जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हाल ही में सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी का एक रूल बुक जारी हुआ है, एक नोटिफिकेशन दोस्तों आया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर सीआईएसएफ में इस कांस्टेबल ट्रेडमैन को लेकर के कितनी वैकेंसियां आई हुई हैं, कितनी वैकेंसियों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। चूंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा हमारे मित्रों को इस बात की जानकारी का अभाव है कि पहले फिजिकल होना है या पहले रिटन होना है, मेडिकल तक की क्या प्रोसेस है। इस सभी चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम इसे सीक्वेंस से बारी बारी से सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात की शुरुआत करते हैं कुल पदों के साथ। टोटल पोस्टों की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन है ये 787 पदों के लिए है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक जानकारी है जो ये है कि भाई ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये जीडी की नहीं है। जीडी यानी जनरल ड्यूटी होता है दोस्तों, और कांस्टेबल में ही ट्रेडमैन की भी वैकेंसियाँ आती हैं। तो आपको बता दें कि जो जीडी है वो एसएससी के थ्रू होता है, जैसा कि हमने अभी पिछले नोटिफिकेशन में आपको बताया हुआ है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, और उस जीडी में बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सभी के लिए दोस्तों जो जीडी की वैकेंसी है वो एसएससी के थ्रू ही होती है। लेकिन जब बात करते हैं हम ट्रेडमैन की, अब ट्रेडमैन के विषय में आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि कांस्टेबल में जो ट्रेडमैन होता है, जो ट्रेड की होती है, जैसे यदि हम बात करें चाहे टेलर की हो, चाहे बार्बर की हो या चाहे कुक की हो, तो इसमें दोस्तों जितने भी ये बोर्ड हैं, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है, ये अपनी अपनी अलग से नोटिफिकेशन जारी करते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये इसका जो अलाउंस है या जो इसका सैलरी है या जो इसका मेडिकल प्रोसीजर है दोस्तों, वो सभी इनके समतुल्य ही रहता है, यानी जीडी और इसके दोनों के समतुल्य ही होगा। बस फर्क ये है कि जीडी के लिए एसएससी कंडक्ट कराएगा और ये अपना सेपरेट देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जो वैकेंसी है वह किसकी है, वो है दोस्तों यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमैन की, ठीक है, और कहाँ पर दोस्तों सीआईएसएफ में। तो अब बात करें यहाँ पर पोस्ट है 787। आगे यदि हम बात करते हैं दोस्तों अप्लाई को लेकर के कि आप फॉर्म कब से लेके कब के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ देखने मिल रहा है दोस्तों 21 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर के मध्य आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 21 नवंबर से 20 दिसंबर यानी इसी के बीच में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और मेरी सलाह है कि आप 20 दिसंबर के पहले ही इसे फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, साइट को लेकर दिक्कत होती है। आगे यदि बात करें दोस्तों हम यहाँ पर उम्र की, एज को लेकर के कि एज कितनी है, तो आयु की गणना यहाँ हमें देखने मिल रही है कि आयु की गणना होगी 1 अगस्त 2022 तक। अर्थात दोस्तों इस तिथि तक आप कम से कम कितने के हों, आप 18 और अधिक से अधिक दोस्तों क्या है यहाँ पर 23, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर आयु की दोस्तों, तो आयु हमें देखने मिल रही है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 वर्ष। और ये जो डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। यानी इससे अधिक ना हो, इससे कम में ना हो, ऐसी वाली स्थिति पे यदि आप हैं, ठीक है, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1999 और 2004 के मध्य है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप इसका मतलब है दोस्तों 18 से 23 के हैं और इस बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की कि आयु में छूट कितनी है और किसे है, तो उसकी यदि हम बात करते हैं तो हमें यहाँ देखने मिलता है एससी एसटी वर्ग और ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पर आयु में छूट है। जिसमें यदि बात करें दोस्तों हम ओबीसी की, तो ओबीसी में हमें देखने मिल रहा है कि भाई 3 वर्ष की छूट है, ठीक है, और एससी एसटी में दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। 3 वर्ष का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पर कि जो डेट ऑफ बर्थ है अब इनकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1999 से आप 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1996, यानी 96 से लेकर के 2004 के मध्य हो ओबीसी के कैंडिडेट। और एससी एसटी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो 5 वर्ष की छूट, और 5 वर्ष का मतलब है 1994, ठीक है। डीओबी आपकी 1994 से लेकर के 2004 के बीच की होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है, कि एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है 10th। आप यदि 10वीं पास हैं और तिथि दोस्तों यही, ठीक है, अगर आप इस तिथि तक में आप 10वीं पास है दोस्तों, 10th पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एप्लीकेबल हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों यहाँ पर कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए और उम्र में कितनी छूट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर फीस को लेकर के कि आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है दोस्तों 100 रुपीज़, और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर फ्री है, अर्थात 0 रुपीज़, ठीक है। आगे यदि बात करें हम दोस्तों कांस्टेबल की जो वैकेंसी है सीआईएसएफ में, इसकी ट्रेड को लेकर के कि ट्रेड वाइज वैकेंसियाँ कितनी हैं, तो हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कुक की संख्या है यहाँ पर 304, यानी आपका जो टोटल पोस्ट है कुक की दोस्तों वो है 304, ठीक है, 304। कॉबलर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है कि 6 वैकेंसी हैं, टेलर की 27, बार्बर की दोस्तों यहाँ पर 102 है, वॉशरमैन की 118 है, और इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि क्रमशः पेंटर की भी है, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों माली की है, वेल्डर की है, और कुछ वैकेंसियां दोस्तों यहाँ पर बैकलॉग की भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो टोटल है दोस्तों इसका ग्रांड टोटल वो हमें देखने मिल रहा है 787 यानी 787 पोस्टें।
यदि बात करें हम दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं, तो दोस्तों आप इसे इस रूल बुक में भी जाकर पढ़ सकते हैं। रूल बुक दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्र एकेडमी जबलपुर में अवेलेबल है। अब इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें सिलेक्शन को लेकर के कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, क्या प्रोसेस है यहाँ पर सिलेक्शन की, पहले फिजिकल होगा या पहले यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। तो बहुत सारे मित्रों के मन में ऐसे डाउट हैं, ठीक है, इसे आप क्लियर कीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले आपका यहाँ फिजिकल होगा, ठीक है। पहला आपका जो टेस्ट है दोस्तों वो पीएसटी और पीईटी का होगा और उसी दिन आपका डीवी टेस्ट भी हो जाएगा। डीवी यानी दोस्तों डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन ही होगा। आगे बात की जाए दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, ट्रेड को लेकर के जो टेस्ट होगा, ट्रेड का मतलब है दोस्तों जैसे मान लीजिए यदि आपने अप्लाई किया हुआ है टेलर के लिए, तो उस रूल बुक में आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, यदि आप टेलर के लिए मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें बताया गया कि आपसे क्या क्या बनाते आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कुक के लिए हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन है, आपसे कौन कौन सा जो भी व्यंजन वगैरह है दोस्तों, जो भी पकवान वगैरह है, जो भी भोजन वगैरह है, वो आपसे क्या क्या बनाते आना चाहिए उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा और ये किस दिन होगा, तो ये उसी दिन होगा जिस दिन आपका फिजिकल होगा और आपका डीवी होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे चल करके फिर लगभग कुछ समय आपको मिलेगा, 2 माह के लगभग का समय होगा और उसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से ये पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। आपको यहां पर बता दें दोस्तों कि जो फिजिकल है, फिजिकल के विषय में आप ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल को लेकर के, ठीक है। हाइट की बात करते हैं दोस्तों हम, तो मेल की हाइट होनी चाहिए 170 cm और यहां पर एक छूट है दोस्तों एसटी वर्ग के कैटेगरी के लिए, तो आप यहां पर देखेंगे जो छूट है वो है 162.5, यानी अगर इनकी हाइट दोस्तों मेल कैंडिडेट की कितनी है 162.5 cm है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की बात की जाए दोस्तों तो 157, जबकि यदि फीमेल में एसटी की फीमेल है, ठीक है, तो एसटी के लिए दोस्तों यहां पर 150 हाइट बताई गई है। फिर हम देखते हैं दोस्तों चेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो मेल का जो चेस्ट है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 80 से लेकर 85। ये सभी कैटेगरी के लिए है बशर्ते एसटी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है चेस्ट में भी, 76 से लेकर 81 के बीच इनका जो है चेस्ट होना चाहिए, न्यूनतम दोस्तों 80, और जब आप फुलाते हैं तो आपका 5 सेंटीमीटर वहां पर फुलाने के बाद। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर रनिंग की, तो रनिंग हमें देखने मिल रही है कि जो मेल कैंडिडेट हैं लगभग सभी के लिए दोस्तों वो है 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 6.5 मिनट का समय रहेगा। और बात की जाए यहाँ पर यदि फीमेल की दोस्तों तो हमें देखने मिलता है कि 800 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी और इसका जो समय है वो है 4 मिनट का। तो ये दोस्तों आपका रहेगा फिजिकल का, ठीक है। पीएसटी और पीईटी जो टेस्ट है दोस्तों वो यही है आपका, ठीक है। और इसे पास करने के बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहां आपका होगा और इसके साथ ही दोस्तों आपका क्या होगा, तो ट्रेड टेस्ट भी वहां आपका होगा। इसके बाद दोस्तों 2 माह के बाद आपका रिटन एग्जाम रहेगा। बात की जाए यदि रिटन एग्जाम की दोस्तों, ठीक है, कि वो एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो अभी ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी आपके बता दें दोस्तों कि जो सिलेबस है क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चनों की संख्या तो 100 रहेगी और एक नंबर के रहेंगे, यानी 100 नंबर रहेंगे। समय भी बताया गया है कि भाई 2 घंटे आपके पास रहेंगे, यानी 120 मिनट का समय आपके हाथ में होगा। लेकिन सिलेबस में क्या क्या आना है, इसके बाद उस विषय में दोस्तों कितना आना है, मतलब उसका क्या क्या आपका जो बात की जाए कि सिलेबस के क्या क्या पॉइंट होंगे, ये अभी नहीं बताया गया है। यहाँ देखने मिल रहा है कि जीके होगा, मैथ होगा, ठीक है। मैथ के बाद दोस्तों रीजनिंग और रीजनिंग के बाद हिंदी या इंग्लिश, ये ऑप्शनल रहेगा, या तो आप हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं। तो ये आपके दोस्तों सिलेबस को लेकर चर्चा पूरी हुई कि जीके का सेक्शन होगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ऑप्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कितने नंबर का आना है ये अभी नहीं बताया गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चनों में कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से होंगे इसके विषय में जानकारी नहीं है। फिर भी यदि दोस्तों हम एक एवरेज देखें तो संभावना है कि 4 सेक्शन है चूंकि, ठीक है, आपके 4 सेक्शन तो 25-25 नंबर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन जो है लगभग हम सभी सेक्शन से मानकर चलते हैं। इसके बाद बात की जाए दोस्तों कि हमारा ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर ऑफलाइन मोड पर होगा या ऑनलाइन मोड पर होगा, तो आपका जो नोटिफिकेशन दोस्तों उसमें मेंशन किया गया है कि OMR सीट पर भी हो सकता है या इसका CBT भी हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या OMR। तो अभी ये भी फाइनल नहीं है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, संभवतः ऑफलाइन होने की चांसेस ज्यादा हैं। खैर जो भी होगा दोस्तों पहले तो आपका फिजिकल होने वाला है। इसके बाद यदि बात की जाए मिनिमम मार्क्स की दोस्तों, यहाँ पर इस रूल बुक में मिनिमम मार्क्स भी बताए गए हैं कि कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए आपके इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कम से कम की बात की गई है, अधिक से बात नहीं की गई है, यानी अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो 100 में 100 भी आप ला सकते हैं, निश्चित तौर पर 100 में 90 भी ला सकते हैं। बात यहाँ पर की जा रही है कम से कम की, कि भाई कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम
कम से कम दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए कहा गया है कि आपका जो है कम से कम मार्क्स दोस्तों कितना होना चाहिए, 33%। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सीआईएसएफ ट्रेडमैन को लेकर संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होती है। इसमें महत्वपूर्ण था आपका सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों, उसमें होना यह है कि भाई पहले फिजिकल होना और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मुलाकात जल्द एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।